ओके, तो एक इलस्ट्रेशन लेते हैं इसके बेस पे। ये फॉर्मूला भी बता दिया है मैंने, इसका डेरिवेशन और ये दो कैसे है। वो एग्जाम्पल लेते हैं, एग्जाम्पल की हेल्प से भी तुम्हें थोड़ा समझ में आएगा कि दो फॉर्मूले क्यों यूज़ होते हैं करके। तो सपोज साइन इनवर्स √3/2 प्लस साइन इनवर्स √3/2, मतलब एक्स और वाई दोनों में नहीं है, तो इसको सॉल्व करना है। तो इफ यू आर गोइंग टू सॉल्व दिस क्वेश्चन बाय द फॉर्मूला, सिंपल फॉर्मूला, so it would be sin inverse √3/2 into 1 minus 3/4 plus √3/2 into 1 minus 3/4. So sin inverse √3/4 plus √3/4. So it would be sin inverse √3/2, which means how much? π/3. तो my RHS is π/3. बट अगर मैं इसको डायरेक्टली सॉल्व करूँ तो देखना, इसको डायरेक्टली सॉल्व करोगे तो ये कितना होगा π/3 प्लस ये भी कितना होगा π/3। तो ये तो कंबाइंड 2π/3 आ गया, LHS 2π/3 आ गया, RHS π/3 आ गया। तो ये तो अपने आप में गलत हो गया, फॉर्मूला तो सही लगाया है मैंने। अब इसमें प्रॉब्लम ये है, एक बहुत बेसिक सा डिफरेंस अगर कोई देखेगा, साइन इनवर्स का जो प्रिंसिपल रेंज होता है वो -π/2 से π/2 क्लोज इंटरवल होता है। बट अगर तुम इन दोनों एंगलों का सम करोगे तो ये तो 120 हो गया। साइन तो केवल इतनी एरिया में मूवमेंट कर सकता है बस, प्लस π/2 टू माइनस π/2, बट वट एक्चुअली वी आर गेटिंग दिस इज 120 डिग्री। वो तो यहाँ चला गया है, तो यहाँ के लिए एंगल बताया गया था कि अगर सेकंड क्वाड्रेंट में एंगल जाएगा तो π माइनस थीटा की फॉर्म में आएगा। तो π माइनस थीटा की फॉर्म में आएगा तब ये फॉर्मूला यूज होगा। अगर अब ये फॉर्मूला अगर यूज होता, बाय द वे मैंने तो सिंपल से ये लगाया बस। तो अगर मैं ये फॉर्मूला यूज होता तो π माइनस π/3, दिस इज 2π/3, दिस इज नाउ माई RHS और LHS। तो अब ये ठीक फॉर्मूला अप्लाई किया है। तो उसका रीजन ये था कि जो साइन इनवर्स सिंगल साइन इनवर्स एक्स था, ये इसको हैंडल नहीं कर पा रहा था। हैंडल का मतलब है कि ये जो प्रिंसिपल ब्रांच है उससे बाहर चले जा रहा था। तो उससे बाहर जाने के लिए तो फिर यहाँ अगर पहुँचने का मतलब था, तो तब मैंने उसे इस बेस पे यहाँ फॉर्मूला पुट किया उसको मैंने। दूसरा, तुम इसे ये भी देख सकते हो कि जो दो कंडीशंस दी गई हैं, ये दो कंडीशन ये बताएंगी कि एंगल एक्यूट है या ऑब्ट्यूस है। सपोज यहाँ पे एक्स वाई √3/2 और √3/2 है, तो इफ आई एम टेक √3/2 स्क्वायर, सो इट वुड बी 3/2 प्लस 3/4 प्लस 3/4, दिस इज 6/4 एंड 6/4 इज ग्रेटर देन 1। तो अगर ये 6/4 ग्रेटर देन 1 है तो ये फॉर्मूला अप्लाई होगा। इसका मतलब है कि ये जो एंगल है वो एंगल ऑब्ट्यूस एंगल है। अगर ये लेस देन होता तो एक्यूट एंगल होता। तो दिस विल अप्लाई फॉर एक्यूट एंगल एंड दिस विल अप्लाई फॉर ऑब्ट्यूस एंगल। मोस्ट ऑफ बहुत से बच्चों का इस पर ध्यान नहीं जाता है कि उसका रीज़न ये भी है कि NCERT की जो बुक्स हैं, NCERT की बुक्स में केवल एक्यूट एंगल के लिए आप फॉर्मूला अप्लाई करोगे, ऑब्ट्यूस के लिए नहीं करते हैं। करते क्या, क्वेश्चन उस टाइप से है नहीं, तो इसीलिए इसमें प्रॉब्लम होती है कि आप एक्यूट एंगल के लिए जो फॉर्मूला अप्लाई करोगे तो इस बेस पे तुम क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो बस। बट आई सजेस्ट यू, आई एडवाइस यू, किसी अगर कंपटीशन में अगर क्वेश्चन आते हैं तो पहले तुम्हें चेक करना पड़ेगा कि जो क्वेश्चन का फॉर्मेट है वो एक्यूट एंगल के लिए या ऑब्ट्यूस के लिए है। क्योंकि अगर ऑब्ट्यूस होगा तो फॉर्मूला चेंज हो जाएगा, एक्यूट होगा तो ये रहेगा। उसके बाद अगर तुमने लास्ट लेक्चर देखा होगा तो मैंने बताया था कि इस पर किस किस की फॉर्मूले चेंज होंगे और किसके फॉर्मूले चेंज नहीं होंगे।
तो इस बेस पे तुम इसको सॉल्व कर सकते हो। इवन आप इस पे मैं फॉर्मूला इफ़ आई विल पुट एक्स इक्वल्स टू वाई, तो अगर मैं इसमें एक्स और वाई दोनों को सेम वैल्यू पुट कर दूँ तो आई विल गेट अ फॉर्मूला टू साइन इनवर्स एक्स इक्वल्स टू साइन इनवर्स एक्स रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर एंड कंडीशन एक्स माइनस रूट 3 एंड 1 ओवर रूट 3। ये इसको अप्लाई करना इस फॉर्मूले पे, पुट एक्स एंड वाई, एक्स इक्वल्स टू वाई पुट करना मेन फॉर्मूले पे, तो यू विल गेट दिस फॉर्मूला। तो ये एक इलस्ट्रेशन था, आई होप इट वुड हेल्प यू। थैंक यू।